मैडम जी, आपका पर्स है क्या? गाड़ी में मिला मुझे साफ सफाई करते हुए। इसमें पूरे 15,000 रुपए हैं। ये पर्स तो मेरा नहीं है उज्जवल, तुम्हारा है क्या? तुम्हारे भाई का पर्स है, वो भूल गया था। ओह अच्छा, कितने रुपए हैं इसमें? अब पूरे 15,000 रुपए हैं। तुम्हें कैसे पता 15,000 है इसमें? अब साहब वो साफ सफाई कर रही थी ना, तो ये पर्स ऐसे खुला पड़ा था। मुझे इसमें बहुत सारे पैसे दिखे, बस निकाल के गिन लिया, फिर ऐसे ही रख दिया। तुम फोन करो अपने भाई को, उसको बताओ कि पर्स उसका हमारी गाड़ी में रह गया था। आप जाओ काम करो। जी सर। हेलो, अब सूरज तो अपना पर्स हमारी गाड़ी में भूल गया था, आके ले जा। दीदी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और 20,000 रुपए हैं। 20,000 रुपए? हाँ दीदी, मैं अभी आ रहा हूँ लेने। ठीक है, आजा। ठीक है। क्या 20,000 क्या? सूरज बोल रहा है कि इसमें 20,000 रुपए हैं और आंटी ने बोला कि इसमें 15,000 रुपए हैं। तो मतलब आंटी ने 5,000 का घपला कर लिया? मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि सूरज तो झूठ बोलेगा नहीं और उसकी मेमोरी भी इतनी अच्छी है, उसे अच्छे से याद है इसमें 20,000 है। लेकिन यार ये आंटी ऐसा करेगी क्यों? मतलब अगर करना होता तो सारे पैसों का घपला करती ना, मतलब ये वॉलेट हमें आकर देती ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है। यार उज्जवल, तुम ना बहुत भोले हो, तुम जानते नहीं हो इन जैसे गरीब लोगों को। इनका ना ये तरीका होता है। अब देखो, इन्होंने वॉलेट वापस भी कर दिया, इसमें 15,000 वापस भी कर दिए, अब ये अच्छी भी बन गई, लेकिन इसमें से इन्होंने 5,000 निकाल दिए। इनको लगा कि 5,000 निकालने पे क्या ही पता चलेगा किसी को, क्योंकि वॉलेट तो इन्होंने वापस कर दिया है ना। तुम नहीं जानते, बुलाती हूँ अभी। आंटी, आंटी! जी मैडम जी। इसमें 15,000 है और मेरे भाई से मैंने पूछा तो उसने बोला 20,000 है। 5,000 चुपचाप वापस करो। मैडम जी, भला मैं क्यों चोरी करूंगी? मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज का नुकसान किया है? सामान का या पैसों का? मैं भला क्यों निकालूंगी? देखो आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर निकाले तो एक्सेप्ट करो। अब इसके भाई को हमने फ़ोन करा था, वो कह रहा है इसमें 20,000 रुपये हैं और तुम बता रही हो कि 15 है, मतलब 5,000 का घपला है ना। अगर चुराया है तो बता दो कि नीट थी, निकाल लिए, आगे से नहीं करूंगी। तो हमें भी तो पता होना चाहिए हम घर में किसको पाल रहे हैं। देखो ऐसा है, तुम हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पुलिस आए, तमाशा हो, हम भी परेशान हो, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो। तो इससे बढ़िया यही होगा, एक्सेप्ट कर लो। हाँ, उज्जवल बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप अभी बता दोगे तो शायद हम आपको छोड़ दें और काम से भी ना निकालें। पैसे वापस करो। मैडम जी, हमने पैसे नहीं निकाले हैं, बस इसमें से पैसे देख के गिनती करी थी और फिर वैसे ही डाल दिया। मैं पैसे क्यों निकालूंगी? कोई बात नहीं लिए ना तुमने पैसे, तो अभी फिलहाल के लिए ना इसका भाई अभी यहाँ पर आ रहा है, तो उसको तो हमें पैसे पूरे करके देने पड़ेंगे, वरना उसे ये लगेगा कि उसके दीदी और जीजू इतने लालची है कि उसके वॉलेट से उन्होंने पैसे निकाल लिए। तो 5,000 मैं अभी अपनी जेब से निकाल कर ना इस वॉलेट में डाल रहा हूँ, और ये 5,000 ना अगले महीने तुम्हारी सैलरी में से कटेंगे। ठीक है ना? अभी हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि ये तो अपना सच उगलेंगी नहीं और अगले महीने पैसे काट के ना इन्हें जॉब से भी निकालूंगी। ऐसे लोगों को घर में रखने का क्या फायदा है जो हमारे घर में चोरी करे। लाओ। हाय दीदी, हाय जीजू। ये ले तेरा वॉलेट, कहीं भी भूल जाता है। इसमें पूरे तेरे 20,000 रुपए हैं। 20,000? पर मेरे वॉलेट में तो 15,000 थी दीदी। 15,000? पर तूने कॉल पे तो 20,000 बोले थे। अरे दीदी, मैं भूल गया था, एक्चुअली रात को क्लब गया था ना, 5,000 वहाँ पेमेंट कर दी थी, तो 15 ही थे, पर 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए इसमें? अरे यार, तूने फोन पे बोला अपनी दीदी को कि 20,000 थे, और जब आंटी ने ये वॉलेट ला कर दिया तो उसमें 15,000 आंटी ने बताया, तो हमें लगा कि 5,000 आंटी ने चोरी कर लिए, और हमने उस वजह से आंटी को पता नहीं कितना गलत गलत बोल दिया। अरे यार, सोच समझ कर तो बोला कर यार, कम से कम। तेरे जीजू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वॉलेट में 5,000 रुपए हमने डाले ताकि तुझे ऐसा ना लगे कि तेरे पैसे गायब हो गए हैं, और तूने 20,000 बोले थे तो हमें लगा आंटी ने पैसे निकाले। हमने कितना कुछ सुना दिया आंटी को। सॉरी दीदी, सॉरी जीजू, आई एम सॉरी आंटी, ये सब कुछ ना मेरी वजह से हुआ है, आई एम रियली सॉरी। कभी नहीं सुधरेगा तू भुलक्कड़। आंटी जी सॉरी, वो इसने अचानक से 20,000 बोले और आपने 15,000, फिर मैंने कहा 5,000 कहाँ ही गए होंगे, ये झूठ तो बोलेगा नहीं, इसलिए आपको इतना सुना दिया, माफ कर देना। कोई बात नहीं मैडम जी, आपने जो किया अच्छा ही किया है। हम गरीब है ना, हम गरीबों पे उंगली जल्दी उठाई जाती है। अभी आपने गिनती करी,
आपके भाई ने बोल दिया कि उसमें 20,000 थे। आपने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे दी, पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे दी। अभी आपके भाई ने आके बोला नहीं इसमें तो 15,000 रुपए थे। अब आप माफी मांगने लगी हैं। ये बढ़िया है मैडम जी आप लोगों का। हम गरीबों का क्या है, हम गरीबों की चरित्र पे दाग लगाना आप लोगों के हाथ में बस 1 मिनट का काम होता है। कभी चोर बना देते हो, कभी भिखारी बोल देते हो। वो क्या है ना, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हम जैसे गरीबों की है। हम गरीब है ना, गरीब पैदा हुए हैं। हमने कभी पैसे नहीं देखे, ऐसे सुख नहीं देखे, तो बस 2 मिनट लगता है चोर बनाने के लिए, वो आप लोगों ने कर दिया। लेकिन मैडम जी एक बात बोलूं, हम गरीब जरूर हैं पर हम खुददार हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। आज तक 1 रुपया भी आपके घर से गायब नहीं हुआ था, ना ही आपका कोई सामान बर्बाद हुआ है। फिर भी आपको 1 मिनट नहीं लगा मेरे चरित्र पर दाग लगाने के लिए। आई एम सॉरी आंटी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप एक काम करो, ये 5,000 रुपये आप रख लो। नहीं साहब, ये सब मैंने पैसों के लिए नहीं किया था। आपके पैसे आपको मुबारक। मैं ऐसे घर में काम नहीं करूंगी जहां मेरी इज्जत ना हो और मुझे चोर बनाया जाए। देखिए आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोनों ने काफ़ी जल्दबाजी में आपको कुछ भी बोल दिया। हमें थोड़ा सोचना चाहिए था। आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं और आज तक आपकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, और हम भी पागलों की तरह बोले चले जा रहे हैं। आपकी बात ही नहीं सुनी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं साहब, अब मैं काम नहीं कर सकती। कल को आपके परिवार का कोई एक और सदस्य आके बोलेगा कि आंटी ने ये चुरा लिया, आंटी ने हमारे साथ बदतमीजी की। आप लोग तो फिर भी बोल दोगे हमें, और उससे क्या होगा ना, हमको अगले घर में भी काम नहीं मिलेगा। हम लोग चोर नहीं हैं, खुददार हैं। आपका घर ना सही, हम किसी और घर में काम ढूंढ लेंगे। चलती हूँ। हाँ तो सुनो, आंटी जीजू से